नमस्कार, मैं जय सिंह RNS 20 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं फतेहाबाद ज़िले में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा के जो तमाम क्लर्क हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो धरने पर बैठे हैं। बात न करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लिपिक की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 35-400 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा। नमस्कार जी, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। धन्यवाद सर। तो सर सारा काम काज छोड़ के आप धरने पे क्यों बैठे हैं सर? सर हमारी एक डिमांड है, जो हमारा बेसिक वेतन है वो 35-400 किया जाए। सरकार अभी हमें जो बेसिक वेतन मिल रहा है वो 19,900 मिल रहा है। इसके लिए हमने संवैधानिक तरीके से मांग उठाते हुए कई दशक हो गए हैं और CAWS के बैनर तले हम पिछले 2.5 साल से DC, MLA, MP के माध्यम से सरकार को संवैधानिक तरीके से मांग पत्र भेजा है। अभी हमारी ये मांग है और इन तथ्यों के आधार पर मांग रहे हैं। सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं करी। हमने 18 जून को करनाल में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया। उसमें वहाँ की मेयर और जो CM साहब के OSD है बाटला जी, वो हमारे बीच आए। उन्होंने हमें रिटर्न में आश्वासन दिया कि हम 4 जुलाई तक आपकी मीटिंग CM साहब से सचिवालय में करवा देंगे, भी सेक्रेटरीट में मीटिंग करवा देंगे। हमने उसी दिन घोषणा कर दी थी भी 4 तक या तो मीटिंग हो जाएगी, हमारी मांग पे सकारात्मक कोई फैसला आ जाएगा, अदरवाइज़ हम 5 जुलाई से हड़ताल पे चलाए जाएंगे और इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार होगी। 4 जुलाई तक हमारे पास कोई सरकार की तरफ से मैसेज नहीं आया तो मजबूरन हमें हड़ताल पे बैठना पड़ा है। कितने साल से सर आप नौकरी कर रहे हैं? मैं सर 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ। हाँ। 11 साल से जो आपको वेतन है सिर्फ 19,400 मिलता है? 19,900 बेसिक पे है जी हमारी, जो इनिशियल बेसिक पे है, तो वो हमें जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है उसको 19,900 बेसिक पे मिलता है। तो उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है और काम का लोड इतना है। आप ऑफिसों में जाते रहते हो, कल सुबह 8 बजे ऑफिस में आके बैठता है, उसके जाने का कोई टाइम नहीं होता है। इतनी ड्यूटीज़ है, इतने पोर्टल है। पहले क्या होता था, कलरक को एक डायरी डिस्पैच कलरक का नाम दिया था 1960 में जब ये नियम बने थे। उसके बाद से हमारे काम की समीक्षा ही नहीं की गई। भी कलरक डायरी डिस्पैच ही कर रहा है और उस पर और भी जिम्मेदारी दी गई है। टाइम बदलता गया। हरियाणा अब डिजिटल में CM साहब कहते हैं भी हम नंबर 1 है। नंबर 1 बनाने वाले कौन है? ये कलरक जो लग रहे हैं, ये हरियाणा को नंबर 1 बनाते हैं और सरकार इन्हीं की अनदेखी कर रही है। इनके हम कहते हैं हमारे कार्य की समीक्षा करो आप। उसमें अगर आपको लगता है भी ये 19,900 के पात्र है तो 19,900 लेंगे और 35-400 के पात्र है तो हमें 35-400 दो, वो ही हम मांग रहे हैं। एक बार अपने बारे में बता दें। मैं जी चित्ररंजन दास, यहाँ पे मेरे को जिला कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी दी गई है CAWS द्वारा। मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। नमस्कार मैम। आगे आते, एक बार अपने बारे में बता दीजिए। मैं जी सरोज हूँ, मैं शिक्षा विभाग में कलरक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा मैडम जी, मतलब आप यहाँ पे 4 दिनों से धरने पे बैठे हैं जी, आपको नहीं लगता कि हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? वो नुकसान हो रहा है तो सरकार इसके लिए खुद जिम्मेवार है ना। हमारी मांगे नहीं सुन रही, हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारा तो सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारे मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारे इस धरने को ख़त्म करें और हमारा वेतन बढ़ाएं। कौन से डिपार्टमेंट में आप? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? रितु सर। रितु। तो आप अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या ये जो आपका धरना है लगातार ऐसे ही चलता रहेगा? जी सर, लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। चाहे हमको 1 महीना चलाना पड़े, चाहे 2 महीना चलाना पड़े, जितने दिन भी होगा हम चलाएंगे। हम नहीं झुकने वाले जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? सर देखो, पहले कलरक का क्या काम था? सिर्फ डायरी डिस्पैच था। ये 1960 की बात है, मैं तो तब तक हुई भी नहीं थी। अभी मेरे को नौकरी में आई 2-3 साल हुए हैं तो। लेकिन अभी हमारा काम है, मतलब हम टेक्निकल काम भी करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल इतने कर दिए गए हैं, सारा हम वो संभालते हैं, ऑफलाइन काम हम करते हैं, लेकिन हमको कार्य के आधार पे वेतन नहीं मिल रहा सर। मतलब कि आपको ये लगता है कि वे जो जितना सरकार हमें काम दे रही है, जितना बोझ हम पे डाल रही है, उस हिसाब से हमें वेतन उतना नहीं मिलता? जी जी सर, हमको उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा सर। हमको तो इंक्रीमेंट भी जब हम SETC पास करते हैं तब मिलता है। एक D ग्रुप का कर्मचारी जो हमसे 2-3 साल पहले लगा है, अगर हमारा 2-3 साल पेपर SETC क्लियर नहीं तो वो हमसे आगे चला जाता है सर। तो ये है आज। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? पूरे मामले में सरकार को विधिवत तरीके से हमने पहले प्रजातांत्रिक तरीके को अपनाते हुए हमने ज्ञापन दिए। धरने प्रदर्शन करने से पहले, हमने हड़ताल पर जाने से पहले पूरी तरह सरकार को सचेत किया। MLA के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। और ये हमें शौक़ नहीं है दरी बिछाने का, हमारी मजबूरी है। और सरकार अगर हमारी बात सुन लेती तो हमें दरी बिछानी नहीं पड़ती। तो सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि सरकार बात ही नहीं करना चाहती। इनके पास इतनी फुर्सत तो नहीं है। और जब वोट लेने आते हैं तब हम सब इनको कर्मचारी, किसान, मजदूर और इनको भगवान नज़र आते हैं।
तो ये बड़ा खेद का विषय है। सोचने वाला सरकार की जाग जाना चाहिए, समय रहते जाग जाना चाहिए सरकार को और बातचीत करनी चाहिए। ये इतने लोग हाय हाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई दरी क्यों बिछाता है? और दरी बिछाना अच्छी बात नहीं होती, आप भी जानते हो। तो मैं कहता हूँ सरकार अपनी संवेदनाओं, सोई हुई कुंभकर्ण की जो नींद सोई हुई है उससे उठे और कर्मचारी हमारी लीडरशिप से बात करें ताकि हम अपने कामों पे लौट सकें। ठीक है जी। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार। तो सर आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पे धरने बैठे हैं, इस बार जो आपके अलावा जो और कर्मचारी हैं उनकी सैलरी देरी से आएगी? सैलरी देरी से आएगी, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। लंबे टाइम से सिर्फ क्लर्क को 19,900 ही दे रही है, लेकिन हमारे काम की समीक्षा होनी चाहिए और कार्य के अनुसार हमारी सैलरी होनी चाहिए। और जो हम जो मांग कर रहे हैं 35,400 वो बिल्कुल जायज़ मांग है और सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी तरफ से और सभी तरफ से ये विनती है कि हमारे मांग पर विचार करें और टेबल टॉक करें। तो मैडम जी, चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं, चुनाव में जीत कर आगे आते हैं, उसमें बात भी नहीं करते। हाँ जी, ये हमारे बीजेपी और जेजेपी की जो हमारी सरकार है उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि जब इनकी सरकार आएगी तो हमारा क्लर्कों का वेतन 35,400 किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। तो अभी आगे मैडम जी चुनाव है, क्या कहना चाहेंगी? चुनाव में हमारा हक मांग रहे हैं और जो चीज़ जल्दी ये महंगाई जारी है ऊपर, उस हिसाब से हमारी तनख्वाह कम है। एक तो ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ। कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई सरकार बढ़ाती जा रही है और तनख्वाह, चूल्हे का काम चल नहीं रहा, बच्चों का गुजारा नहीं चल रहा। 19,900 में कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो आप सरकार का किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? हम बिल्कुल जी संवैधानिक तरीके से हमने मांग रखी है और उसी प्रकार से हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे अगर हमारी मांग मान लेती है। मांग नहीं मानते हैं तो जी हम यहाँ पे बैठे हैं, जब तक मांग नहीं मानी जाती कंटिन्यू धरना इसी तरह चलता रहेगा। किसी की सैलरी लेट आती है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, सरकार खुद जिम्मेवार है। आम आदमी भी परेशान हो रहा है, ये खबरें हमें मिल रही है। हम आम आदमी से भी माफ़ी मांगते हैं कि हम मतलब यहाँ किसी मज़े के लिए नहीं बैठे हैं, सरकार ने हमें मजबूर किया है बैठने के लिए। अगर अभी सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हमारा छुट्टी का दिन है, आज भी हम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। काम करने के लिए हमें सरकार ने नौकरी दे रखी है और जो काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उसके बराबर हमें वेतन दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो सर आपके यहाँ बैठने से अभी आपको फ़िलहाल पता है कि एडमिशन चल रहे हैं, तो बच्चों को कितना बड़ा नुकसान होगा? देखो जी, नुकसान हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, पहले ही आपको बताया, सरकार जिम्मेवार है। किसी का नुकसान होता है तो पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की है। हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, हमने 18 जून को ही कह दिया भी या तो 4 तारीख तक आप मांग मान लो, नहीं तो हम 5 से स्ट्राइक पे बैठेंगे। वही बात है, हमने तो हमारा वादा पूरा कर लिया, सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वादा पूरा करे, हम पहले ही मैंने कहा है सैटरडे को भी हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी अजय सिंह की रिपोर्ट फतेहाबाद से। मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।